जय श्री राम। आज का विषय है ध्रुव। स्वयंभू मनु के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के ध्रुव व सुरुचि के उत्तम नाम के बालक पैदा हुआ। एक दिन सातों द्वीपों पर राज्य करने वाला राजा सिंहासन पर बैठा था। उनके पास सुरुचि बैठी थी। राजा की गोद में उत्तम बैठा था। पिता की गोद में छोटे भाई को बैठा देखकर ध्रुव ने भी पिताजी की गोद में बैठने की इच्छा व्यक्त की, परंतु राजा ने सुरुचि के भय से ध्रुव को गोद में नहीं बैठाया। तभी सुरुचि ने ध्रुव से कहा, तूने पिछले जन्म में नारायण का तप स्मरण नहीं किया है, इसीलिए तू अभागी के पेट से उत्पन्न हुआ है। यदि तुझे राज्य सिंहासन पर बैठना है तो तप कर, मर के पुनः दूसरे जन्म में मेरे उदर से उत्पन्न होना आवश्यक होगा। रानी के मुंह से यह बात सुनकर भी राजा ने ध्रुव को कुछ आदर नहीं दिया। ध्रुव को वह बात तीर के समान हृदय में लगी और अपनी माता के पास जाकर सारी घटना कह सुनाई। उस समय ध्रुव की उम्र 5 वर्ष की थी। सुनीति ने भी कहा, बेटा, तुम्हारी छोटी माँ सच कहती है, तूने नारायण का तप नहीं किया है, सो तू नारायण का तप कर, तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। यह सुनकर मन में पूर्ण निश्चय कर ध्रुव घर से चल दिए। तभी रास्ते में देवर्षि नारद जी ने परीक्षा लेने की दृष्टि से भूख प्यास, जंगल, हिंसक जानवरों का भय दिखाया। भगवान को बड़ी तपस्या करने वाले जोगी, जति, तपसी, अरु, सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत भी पार नहीं पाते, तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो। चलो घर तुम्हारे पिता से कहकर हम तुम्हें सब वस्तु दिलवा देंगे। परंतु उल्टा हुआ। ध्रुव ने नारद जी का परिचय पाकर अपने को धन्य माना। अरे, अभी तो हमने कुछ भी तप नहीं किया, अभी तो उस निमित्त घर से ही निकला हूँ। तभी नारद जी जैसे श्रेष्ठ ऋषि के दर्शन हो गए, जिससे नारायण दर्शन का भरोसा और दृढ़ हो गया है। और नारद जी से निवेदन किया, मुझे भगवान के दर्शन का रास्ता बता दीजिए। नारद जी ने ध्रुव का निश्चय दृढ़ जानकर द्वादशाक्षरी मंत्र का उपदेश करते हुए कहा कि तुम मथुरा में जाकर यमुना नदी के किनारे उत्तर को मुँह करके कुछ की चटाई डालकर त्रिकाल स्नान कर इस मंत्र का जाप करो, मनोरथ पूर्ण होगा। नारद जी के बताए अनुसार ही ध्रुव ने अपना तप प्रारंभ कर दिया। इधर नारद जी उत्तानपाद के यहाँ पहुँचे तो देखा कि रानी सुनीति के साथ राजा बैठ ध्रुव की ही चिंता में दुखी हो रहे थे। तभी देवर्षि ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि वह मथुरा में जाकर तप करने लग गया है, अब तुम उसकी चिंता मत करो। इधर ध्रुव पहले महीने में प्रति तीसरे दिन भोजन करते, दूसरे माह प्रति 7वें दिन करते, तीसरे माह वृक्ष की पत्ती खाकर रहने लगे, चौथे माह केवल पानी पीकर रहने लगे, 5वें माह केवल हवा के आहार से माह भर तक एक पैर पर खड़े रहे और 6ठे महीने उन्होंने श्वास को रोक लिया। श्वास को रोकने से त्रिलोकी की हवा बंद हो गई। तब दुखी हो ब्रह्मादि देवताओं ने नारायण की शरण ली। तभी भगवान ध्रुव के सामने उसी रूप में आए जिस रूप में वह ध्यान कर रहे थे। ध्रुव उसका आनंद समाधि अवस्था में ले रहे थे, इसीलिए भगवान सामने आए तो भी नेत्र नहीं खोले। तभी भगवान ने वह रूप अंतर में से चुरा लिया। घबरा कर नेत्र खोले तो जिसे भीतर देख रहे थे वे ही नारायण बाहर सामने खड़े थे। साष्टांग प्रणाम किया, श्वास छूटी।
संसार का संकट दूर हुआ, लेकिन बालक ध्रुव अबोध होने के कारण स्तुति भी नहीं कर पा रहा था। तभी भगवान ने अपना शंख उनके गले से लगा दिया, जिससे संपूर्ण वेदों का ज्ञान उन्हें हो गया और तब स्तुति करने लगे। भगवान से भक्ति और प्रेम का वरदान मांग लिया। वह देने के साथ ही नारायण ने कहा, अब तुम 36,000 वर्ष राज्य करके अचल पद को पाओगे, जिसे अभी तक और कोई प्राप्त नहीं कर पाया है। ध्रुव वापस अपने पिता के घर की ओर चल दिए। अपने शरीर में धूनि रमाए, जटा बढ़ाए, बगीचे में जाकर ठहर गए। तभी माली ने राजा को ध्रुव के आने की सूचना दी, जिस पर राजा को विश्वास नहीं हुआ। तभी नारद जी ने जाकर सारी सूचना दी। राजा सहर्ष जाकर संपूर्ण प्रजा के साथ हाथी पर बैठाकर उन्हें घर को ले आए। पहले ध्रुव ने सुरुचि को प्रणाम किया, कहा, माता, तुम्हारे उपदेश से मैं निकल गया और नारायण का दर्शन मिल गया। ध्रुव अब अपने माता पिता के साथ रहने लगा। तभी उत्तम मुहूर्त जान राजा ने ध्रुव को राज्य पर बिठा दिया और वन में तप करने चले गए। सप्तद्वीपों पर ऐसा राज्य किया कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीने लगे। भाई उत्तम को भी राज्य का अधिकार दिया। एक दिन उत्तम शिकार खेलने गया, तभी कुबेर के यक्षों से झगड़ा हो गया और यक्षों ने उन्हें मार डाला। उनकी माता सुरुचि को पता चला तो वो दुखी होकर उसके मृतक शरीर को ढूंढने चली गई। इधर सूचना मिलते ही ध्रुव ने अपनी 1,32,000 की सेना ले कुबेर की सेना पर चढ़ाई कर परास्त कर दिया। कुबेर ने ध्रुव को और ध्रुव ने कुबेर को मारने के लिए नारायण अस्त्र हाथ में ले लिया। तब ब्रह्मा जी ने यह सोचकर कि इन अस्त्रों के प्रहार से सृष्टि तो नष्ट हो जाएगी, लेकिन न तो भगवान भक्त ध्रुव मर सकते हैं और न देव श्रेष्ठ कुबेर, अतः उन्होंने स्वयंभू मनु और नारद जी को भेजकर समझाने को कहा। तब मनु ने ध्रुव व नारद ने कुबेर को एक दूसरे का परिचय करवाकर गलती बताई और सुलह करवा दी। ध्रुव ने महाप्रयाण का समय निकट जान अपने बड़े पुत्र उत्कल को राजा बना दिया। तभी नारायण के पार्षद विमान लेकर लेने के लिए आए। ध्रुव ने कहा कि जिस सौतेली माँ के कारण मैं आज इस पद को पा रहा हूँ और जिसने जन्म देकर मुझे कृतार्थ किया है, उन दोनों माताओं को के बगैर हम नहीं जाएंगे। तभी पार्षदों ने कहा कि वह पहले ही तुम्हारे लोक में पहुँच चुकी हैं। मृत्यु को जीतकर नारायण की कृपा से ध्रुव दिव्य रूप धारण कर ध्रुव लोक को जा रहे थे। तब नारद जी ने प्राचीन बरही प्रचेताओं के पिता का यज्ञ नारद जी ने जो प्राचीन बरही प्रचेताओं के पिता का यज्ञ करा रहे थे, देख अत्यंत प्रसन्न हुए। आज ध्रुव तारा के पास छोटा सा तारा माता सुनीति का आकाश मंडल में दिखाई देता है। सभी नक्षत्रगण उसकी परिक्रमा करते हैं। आज अटल सत्य और ध्रुव सत्य जैसे मुहावरे भी लोक में प्रचलित हैं। दृढ़ता और संकल्प से क्या किया जा सकता है, यह बात ध्रुव के जीवन से ध्यान में आती है। भारत माता की जय।